नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौटाला पर आरोप तय हो गए हैं। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उन पर आरोप तय हुए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले ही वो इसी केस में जेल भी काट चुके हैं और इसी कड़ी में अब उन पर आरोप भी तय हो गए हैं। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उन पर ये आरोप तय हुए हैं, जिसमें अब जल्द ही अगली सुनवाई होगी और उन पर आरोप क्या तय हुए हैं वो कोर्ट बताएगा। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर ये कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व सीएम हैं उन पर आरोप तय हो गए हैं। बता दें आपको, मनी लॉन्ड्रिंग केस वो है जिसमें आय से ज्यादा जमीन रखने पर उन पर केस हुआ था। दिल्ली की एक अदालत में उन पर यह केस चल रहा है। आय से ज्यादा संपत्ति रखने पर उन पर यह केस हुआ था, जिसके बाद अब कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उन पर ये आरोप तय हुए हैं। चलिए तो एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। कल तक के लिए फोन और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 31 जनवरी तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। किसानों के आंदोलन के चलते प्रशासन का ये फैसला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, हरियाणा के 17 जिलों में पहले ही इंटरनेट सेवा बाधित है। ये भी बता दें आपको, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी पहले ही इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी हैं और वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी इंटरनेट और फोन सेवा पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी तीनों बॉर्डर पर 31 जनवरी तक फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी बता रहे हैं आपको। हालांकि इस समय पर अभी कुछ ध्यान देना होगा कि रात 12 बजे तक ये इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद की गई है या फिर आज की तरह ही शाम 5 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर, गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट के साथ साथ फोन सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में रोहतक के गांव बोहर में नांदलखाप ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए नांदलखाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे अनिल नांदल का समर्थन किया जाए और किसान आंदोलन को और मजबूत करने का काम किया जाए। वहीं मौके पर मौजूद भाकियू के प्रधान अनिल नांदल ने कहा कि खाप की ओर से उन्हें जो भी आदेश मिलेगा वो उसे बखूबी निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो नेता किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका विरोध भी करना चाहिए। वहीं रतिया में भी किसानों ने गुरुद्वारे में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें फैसला लिया गया कि जिस प्रकार से सरकार अपनी दमनकारी नीति के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं बंद करके आम जनता को परेशान कर रही है, इसी के विरोध में किसान डरने वाला नहीं है और लगातार किसान दिल्ली कूच कर रहा है। अब हर गांव से किसान दिल्ली कूच करेगा और किसानों ने यह भी कहा कि किसान अब सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से आगे आ चुका है। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਚੋਂ 5-5 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ क्रूजर ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ट्रैक्टर ट्राली लेके जानी है। ये किसानों को बहुत बड़ा उत्साह है कि जो मीटिंग है जो किसानों का धरना चल रहा है उसके ऊपर सरकार लगातार दमन कर रही है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जाकर जन अभियान चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। और आज जहां पर कम से कम 150-200 लोग जो रतिया के गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए हैं, रतिया के जो लोग हैं वो प्लान बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली धरने पर ले जाया जाए। वहीं फतेहाबाद में लघु सचिवालय के सामने किसानों द्वारा लगाई गई पक्का मार्च स्थल पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी किसानों ने उपवास रखा। इस मौके पर किसान नेताओं ने बताया कि महात्मा गांधी की अहिंसा की राह पर चलते हुए किसान अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, तो वहीं सरकार अपनी मनमर्जी करते हुए किसानों पर अत्याचार कर रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। उसी राह पर चलते हुए किसान अपना हक मांग रहा है। दिल्ली में बैठे किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले 2 महीनों से इतने ठंड में दिल्ली बैठे हैं। सरकार का उन किसानों की सुनने की बजाय अपना अत्याचार कर रही है। आज ये जो उपवास है पूरे देश के अंदर है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर। और जैसे सरकार ने 26 जनवरी के लाल किला के ऊपर कुछ लोगों को उकसा करके दिल्ली के लिए रास्ता दिया, लाल किले तक जाने के लिए, और झंडा फहरवाया, तो ये दिखाने की जो कोशिश की कि ये किसान तो हिंसक हैं, ये इनकी कोई मांग नहीं है, कोई समस्या नहीं है और ये तो
हुड़दंगी हैं, तो हम उसका जवाब देने के लिए आज पूरे देश के अंदर जो संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि हम हुड़दंगी नहीं है, हम शांति प्रिय हैं। ये किसानों को हतोत्साहित करने का, उनको जो सूचना मिलती थी नेट के माध्यम से तमाम जगह के अलग अलग कार्यक्रमों की, गतिविधियों की, सरकार की चालों की, तो ताकि ये संदेश लोगों तक ना जाए और सरकारी जो मीडिया है वो ही लोगों को बताए, इसलिए कि ये लोग अपनी लड़ाई को मजबूत ना कर पाएं और सूचना जो है एक दूसरे के पास ना पहुंचे, इसके पीछे ये मकसद है सरकार का। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान जो भी हिंसा हुई उसको लेकर अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्से का आलम यह है कि जगह जगह किसान आंदोलन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में नारनौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई और तिरंगा यात्रा में नारनौल का महावीर चौक तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों से गूंज उठा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि समाज के प्रमुख लोगों को उनके नेतृत्व में आज नारनौल शहर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। किसी भी हाल में तिरंगे के अपमान को नहीं सहा जाएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया है। वहीं नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने 26 जनवरी की घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार जल्द कोई समाधान निकाले और तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बड़ी संख्या में यादव समाज, जाट सभा, सैनी समाज के प्रधान, गौड़ सभा के प्रधान, वाल्मीकि समाज के प्रधान, सभी लोगों के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा चली है। जो 26 जनवरी को एक दुखद घटना लाल किले पर हुई, असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ समाज का ये कार्यक्रम था, हम भी उस कार्यक्रम में शामिल हैं। लाल किले की प्राचीर इस राष्ट्र की गौरव है, जो आज़ादी के बाद में ये राष्ट्रीय ध्वज की वाहक रही है, तो उसका निरादर करना, उसकी गरिमा को भंग करना बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की विशेष परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को किया गया था, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 42.67%, तो वहीं 12वीं कक्षा का परिणाम 43.15% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 42.67% रहा है। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा में 14,955 परीक्षार्थियों में से 6,381 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं परीक्षा में 8,625 छात्रों में से 3,896 छात्र पास भी हुए हैं, जिनकी पास प्रतिशत 45.17 रही, तो वहीं 6,330 छात्रों में से 2,485 पास हुए हैं, जिनकी पास प्रतिशत 29.26 रही है। वहीं सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम 43.15% रहा है। हम लोग बहुत ही जल्दी इसका दोबारा शेड्यूल तैयार करेंगे और जो भी होगा हमारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www.bses.org.in पे वो सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो सभी जो जितने भी परीक्षार्थी हैं जो रह गए थे, उत्तीर्ण हो गए थे, उनसे यह है कि उस ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा विजिट करके और जो भी उसमें डेट आएगी उसी हिसाब से अपना फॉर्म दोबारा भर सकेंगे। ये कोविड की परीक्षाओं परिस्थितियों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लगभग हरियाणा भर में ऐसा विभाग था जिसके लगभग 75% तो कभी 50% और पूरे 100% कर्मचारी बोर्ड हर दिन खुला है। कोविड लॉकडाउन के पीरियड में भी बोर्ड खुला है और बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं उन सबको संपन्न कराने के लिए पूरा अपना योगदान दिया। और अब जो अप्रैल परीक्षाओं की बात हो रही है कि भी कुछ समय के लिए 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी जाएं, तो हमने सरकार को लिख करके भेजा है 20 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो अगले वर्ष का जो सेशन है जुलाई 1 से आराम से प्रारंभ हो चुका है। अगले वर्ष में कोई कटौती नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।